दोस्तों रेलवे ने ऑफिशियली 2024 एग्ज़ाम कैलेंडर को आउट कर दिया है, जिसमें कि आपका एनटीपीसी वैकेंसी का जो है एक्सपेक्टेड डेट बताया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एनुअल कैलेंडर आप लिखा हुआ है एंड यहाँ पर जब जुलाई सितंबर वाले मंथ में पाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एनटीपीसी का। अब काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ये एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं है। तो जी नहीं, ये एनटीपीसी की ही वैकेंसी है, क्योंकि देखिए एनटीपीसी का यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, तो एनटीपीसी की वैकेंसी जो है आने वाली है जुलाई सितंबर के मंथ में। मैंने इसका मतलब पहले ही आपको बता दिया था कि जुलाई सितंबर में आपका आने वाला है। सो उसका जो है ऑफिशियली यहाँ पर कैलेंडर जारी करके बता दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो है इसमें एज लिमिट क्या मांगा जाएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि एज क्या रहेगा, क्या मैं अप्लाई कर पाऊँगा इस बार कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी साल के बाद वैकेंसी आ रही है। तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊँगा, और अगर एज लिमिट जो भी रहेगा तो क्या उसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बात करूँगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कि क्या एनटीपीसी में आपका जो है आईटीआई भी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सारा डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन को लेकर के। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या रहने वाला है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनटीपीसी का एज लिमिट के बारे में बताया गया है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि एनटीपीसी में दो तरह की आपकी जो है पोस्ट होती है। एक आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर जिसको कहते हैं आप 12th स्टैंडर्ड का, और एक होता है ग्रेजुएट लेवल। मतलब कि वो लोग जो 12th मतलब स्टैंडर्ड पास हो चुके हैं और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड वाला भी और ग्रेजुएशन वाला भी। तो इसमें दो लेवल का पोस्ट होता है, दोनों के लिए अलग अलग एज लिमिट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है यानी कि जो 12th स्टैंडर्ड का जो पोस्ट है, उसके लिए जो एज लिमिट बताया गया है 18 से लेकर के 30 साल बताया गया है, यानी मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए जो बताया जा रहा है 18 से लेकर के 33 साल के लिए जो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका यूआर कैटेगरी के लिए है। ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए अब इसमें जो है आपको एज रिलैक्सेशन में मिलेगा दोस्तों। तो एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, तो ओबीसी को 3 साल का मिलता है फ्रेंड्स, एंड एससी एसटी को 5 साल का मिलता है। अब हो सकता है फ्रेंड्स कि इसमें रिलैक्सेशन आपको दिया जाए, क्योंकि जो एएलपी की वैकेंसी थी उसमें भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स्ट्रा। सो इस पर हो सकता है कि एनटीपीसी में भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है, तो हो सकता है कि इसमें एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपको पता चलना चाहिए कि एज आपका काउंट कब से किया जाएगा। तो एज जो है पूरा चांसेस है कि 1/7/2024 से आपका काउंट किया जाएगा, यानी 1/7/2024 तक अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर के आसपास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। लेकिन वहीं अगर ग्रेजुएट लेवल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज 18 साल 1/7/2024 तक, या फिर 33 साल होना चाहिए 1/7/2024 तक। यानी कि एज का जो काउंट होगा 1/7/2024 डेट को लेकर के काउंट किया जाएगा, मतलब इतने तारीख तक जो है आपका ये एज लिमिट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए अलग रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है यूआर कैटेगरी से तो 10 साल का, ओबीसी से है तो 13 साल का, एंड एससी एसटी से है तो 15 साल का मिलेगा आपको अपर एज में। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन के बारे में। आईटीआई रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउट आता है, चलिए मैं क्लियर करता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एनटीपीसी में दो तरह का पोस्ट है, एक ग्रेजुएट लेवल का है और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर नेम ऑफ पोस्ट है और साथ में यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस का यहाँ पर जो पोस्ट है तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, उसके बाद गुड्स गार्ड के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही साथ आपका जो है इंग्लिश या फिर हिंदी टाइपिंग भी चाहिए इसमें। ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए। उसके बाद सीनियर क्लर्क की बात करें तो सीनियर क्लर्क में भी आपका जो है ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी में। उसके बाद सीनियर कम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद मतलब काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है जो ग्रेजुएशन पर हैं और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो 12th लेवल पे है। सीनियर टाइम कीपर का भी यहाँ पर ग्रेजुएशन है, साथ ही साथ इसमें टाइपिंग चाहिए। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट है, तो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है। और यहाँ पर है देखिए 12th लेवल वाला यहाँ पर पोस्ट आ गया, जिसमें कि आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसमें कि 12th आपका मांगा गया है। साथ ही साथ दोस्तों 50% कम से कम मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th में 50% कम से कम, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है तो इसके लिए भी 12th मांगा गया है, साथ ही साथ इसमें 50% कम से कम मार्क्स आपका चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग भी मांगा गया है इस वाले में, अकाउंट क्लर्क में, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, और कंप्यूटर इसमें ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो इसमें भी आपका 12th मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद जूनियर टाइम कीपर है, टाइम कीपर के लिए 12th पास चाहिए आपको चाहिए, और 50% मार्क्स चाहिए, एंड टाइपिंग इसमें चाहिए आपको। उसके बाद है दोस्तों ट्रेंस क्लर्क के लिए भी आपका 12th पास मांगा गया है, और कम से कम 50% मार्क्स रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें आपका कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने सभी पोस्ट का यहाँ पर जो है क्वालिफ़िकेशन आपको बता दिया है। तो इसका मैं आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर रहा हूँ। सो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। सो आप वहाँ से जाकर के इसको देख लीजिएगा। बाकी देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की जानकारी अभी नहीं दे पाऊँगा मैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अभी बताया नहीं गया, लेकिन उम्मीद रहेगा जिस तरीके से वैकेंसी वो दे रही है तो 5000 6000 के अराउंड ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ये मतलब 8000 तक जाएगा, लेकिन अभी देखिए कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कितना वैकेंसी जा सकता है। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सभी जानकारी मैंने आपको दे दिया। बाकी इसके अलावा और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड जो सिलेबस रहेगा फ्रेंड्स वो किस तरीके से रहेगा, ताकि आप लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें पढ़नी है वो आपको पता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।